दोस्तों, हमारी दुनिया में एक से एक धनवान व्यक्तित्व पैदा हुए हैं जिनके पास बेशुमार दौलत थी। उनकी जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। लेकिन जिंदगी का आखिरी सत्य मौत होता है, जिसके आने के बाद हमें सब कुछ छोड़कर दुनिया से जाना पड़ता है। और इसी वजह से ऐसे लोग मौत के बाद अपने पीछे कई बड़े बड़े खजाने छोड़कर गए। कुछ खजानों को उनकी अगली पीढ़ी ने इस्तेमाल कर लिया और कुछ खजाने आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही 3 खजानों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक देखिएगा। नंबर 1, दी नाजी स्ट्रेन। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर अपने अंत के करीब पहुंच चुका था। हिटलर को पता चल चुका था कि नाजी सेना का जितना अब नामुमकिन है। इसलिए सेना ने अपने कब्जे वाले इलाकों और कंसंट्रेशन एरियाज में लूट तेज कर दी। उन्होंने लोगों से कीमती सामान लूटना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ लूट हुए सामान को बड़े बड़े बक्सों में भरा जा रहा था और सोने को ब्लॉक में तब्दील किया जा रहा था। लूट खत्म होने तक इतना खजाना जमा हो चुका था कि उसे सिर्फ एक ट्रेन में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इस खजाने को पोलैंड से बाहर ले जाने का प्लान बनाया गया। दोस्तों, सारा खजाना ट्रेन में भर दिया गया और इसे वॉल्ब्रिग के लिए रवाना कर दिया गया, जो कि पोलैंड में मौजूद एक सिटी थी। ये ट्रेन वॉल्ब्रिग सिटी के एक स्टेशन पहले फ्रीबर्ग से तो निकली, लेकिन कभी वॉल्ब्रिग नहीं पहुंच पाई। 1945 में सोवियत सेना नाजिस को खदेड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी और नजीज को इस बात का पता था। इसलिए उन्होंने ट्रेन को ले जाने के लिए एक सीक्रेट टनल का निर्माण कर लिया था। 8 मई 1945 को वॉल्ब्रिग पर सोवियत का कब्जा हो गया, लेकिन उससे पहले ही नाजिज की ट्रेन इस सीक्रेट टनल में जाकर लुप्त हो गई और फिर कभी नहीं मिली। नंबर 2, ओक आइलैंड। दोस्तों, कनाडा में मौजूद ओक आइलैंड पहले समुद्री लुटेरों के लूट छुपाने का एक अच्छा ठिकाना था। न जाने कितने लुटेरों ने इस आइलैंड पर कई प्राचीन खजाने छुपाए हैं। कहा जाता है इस आइलैंड के खजानों में हीरे जवाहरात, बेशकीमती सिक्के और चमत्कारी आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद है। 18वीं सेंचुरी में इस आइलैंड पर खजाने को ढूंढने के एक्सपेंडिचर शुरू हुए। 1857 में डेनियल मैकडिक आइलैंड पर खजाना ढूंढने पहुंचे। यह पहला रिपोर्टेड किस्सा है। कहा जाता है इस आइलैंड पर डेनियल को कुछ सफलता हाथ लगी थी। उन्हें कुछ सोने के सिक्के मिले थे। डेनियल को इस आइलैंड के बारे में एक मरते हुए सेलर ने बताया था। उन्होंने उसे कहा था कि उन्होंने ओक आइलैंड पर 2 मिलियन पाउंड का खजाना छुपाया हुआ है। इस आइलैंड का इलाका 140 एकड़ लंबा है। यहाँ पर जगह जगह खजाना छुपाया गया है। इसके बाद 3 लोगों को इस आइलैंड के पेड़ों पर कुछ निशान मिले। इसके बाद उन्होंने उनके अनुसार खुदाई करनी शुरू की, लेकिन 30 मीटर तक खोदने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। दोस्तों, कहा जाता है इस आइलैंड पर प्रेत आत्माएं मौजूद है जो कि खजाने की रक्षा करती है। कहा जाता है इस आइलैंड पर श्राप है कि खजाना ढूंढने आए 7 लोगों की जान जाने के बाद ही यह खजाना किसी को मिल सकता है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। शायद जल्दी यह खजाना किसी को मिल जाए। नंबर 3, सोन भंडार का खजाना। दोस्तों, आपने शासक बिंबिसार के बारे में तो सुना ही होगा। उनके शासन में प्रजा काफी खुश रहती थी। वह काफी बड़े शासक थे और उनके पास काफी बड़ा खजाना था। जब उनके पुत्र अजातशत्रु ने उनका राज्य हड़प लिया, तब बिंबिसार की पत्नी ने उनके पास मौजूद खजाने को राजगीर किले में छुपा दिया। राजगीर मसद की राजधानी है, जहां पर बुद्धा भगवान ने बिंबिसार को धर्म उपदेश दिया था। राजगीर में ही सोन भंडार की गुफाएं मौजूद है, जहां पर खजाना छुपाया गया है। लगभग 2600 साल पहले बिंबिसार ने ही एक पहाड़ को काटकर इन गुफाओं को बनवाया था। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी एक जगह सामने आती है, जिसमें मौजूद एक द्वार को एक विशाल पत्थर से बंद किया गया है, जिसके पीछे एक कमरे में खजाना मौजूद है। लेकिन पत्थर को हटाकर आज तक कोई भी खजाने तक पहुंच नहीं पाया। एपिसोड को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।